हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित संविधान के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 13% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हो, उसमें भी जो पिछड़ा तबका है जो कास्ट लाइन के ऊपर आता है उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब में भी मुस्लिम रिजर्वेशन है और उसी के साथ ओबीसी की रिजर्वेशन में भी मुस्लिम रिजर्वेशन आता है। मेरा ये कहना और मानना है कि एफिनिटी टेस्ट खाली मुस्लिमों को उस लाइन में बतानी है। ये एक सियासती साजिश है कि मुसलमानों को 5% आरक्षण में बांध देना और बाकी आरक्षण से उनको निष्कासित करना, ये बड़ी साजिश है। ये मुस्लिम समाज समझ जाएंगे और मुस्लिम समाज के अंदर जब ये मैसेज जाएगा कि हम आरक्षण के लाभधारक हैं, ये आरक्षण संविधानिक आरक्षण है, मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से हल हो सकता है। ये मैं तो मानता हूँ कि मराठों के बराबरी का लड़ाई लड़ने का मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए ज़रूरत नहीं है। जो समाज ऑलरेडी रिजर्वेशन के लिए पात्र है, जो लाभधारक बन सकता है, खाली एफिनिटी टेस्ट यानी तुम उस तरह के गरीबी रेशा में है क्या, इतना ही देना है। और जो कि शेड्यूल कास्ट कमीशन हो, शेड्यूल ट्राइब कमीशन हो या ओबीसी के लिए बना कमीशन हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्ड कमीशंस है। ये कमीशन के तहत मुसलमानों को आरक्षण मिल सकता है। एक सियासत और एक साजिश के तहत मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिले और कम से कम मुसलमान पढ़ाई में आगे बढ़े और नौकरियों में आगे बढ़े, ये एक पॉलिटिकली मैं ये बोलता हूँ कि एक पॉलिटिकल लोगों के तरफ से मुसलमानों के ऊपर किया गया जाने वाला 70 साल का ये अन्याय है। देखिए, मुख्य तौर के ऊपर सरकार से ये गुजारिश करनी होगी कि जो कास्ट स्क्रूटिनी कमेटीज़ होते हैं, जो 92 के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हर राज्य में स्थापित हुई है, वो कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी से अनुग्रह करना होगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा सरकार को कि वो कमेटी से कहे, एडिशनल कलेक्टर से कहे कि मुसलमान जो तबके में आते हैं, एफिनिटी के साथ आते हैं, रिश्ते लेके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये यानी तुम्हारी जो क्या रिश्तों की जो ये रहती है, क्या वो एफिनिटी होती है, वो बताने पर रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है वो दिए जाए और वो उसके ऊपर लाभधारक बने। देखो, सोहेल खंडवानी साहब है या अपने फैसल पत्रकार साहब है या फैसल यूसुफ बनारस वाला है, ये मेरे मानने में लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं और सियासती लोग कोई होते तो मैं ना कहता था, लेकिन सोशली काम करने वाले लोग हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम मदद करें। और यही एक तत्व है संविधान का। जिस तरह से दरगाह शरीफ के सामने संविधान का प्रियम्बल लगा है तो वो माने, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी एक जिम्मेदारी है मुस्लिम भाइयों के लिए मदद करने की। नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ मैं, कोई संगठन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के अंदर एजुकेशन और नौकरियों के अंदर भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए कोशिश बोल के हाथ बटाना है। मैं एक बात आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ मुस्लिम युवाओं को कि जहाँ जहाँ पर भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन लीडर से ये कहे कि प्रेशर बनाए सरकार के पास। कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी नाम की कमेटी होती है और एडिशनल कलेक्टर नाम का एक पोस्ट होता है, वहाँ पर एप्लीकेशन करने पर मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने में कोई दिक्कत ना आए और एफिनिटी टेस्ट के अंदर मदद करें। ये अगर से वॉलंटियर्स यानी मखदूम शाह बाबा दरगाह हो या यानी सोहेल खंडवानी साहब जैसे लोगों ने अगर से इनिशिएटिव लिया तो मैं ये मानता हूँ कि एक मिशन कामयाब हो जाएगा और एक समाज को एक शक्ति प्रदान होगी। देखिए, लोगों में अवेयरनेस तो पैदा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है कि ये आरक्षण क्या चीज़ है, रिजर्वेशन क्या चीज़ है, हमारे हुकूक क्या है और हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ऑलरेडी दे चुका है जो हमने अपने आप से लिया नहीं है या कुछ वजह से या कुछ लोगों के वजह से या कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से रुका हुआ है।
तो यहाँ सदावर जी को हमने दावत दी और वी आर ऑनर्ड कि वो इधर आए और बहुत अच्छे से हमारे को एक्सप्लेन किया है। और माहिम दरगाह, जैसा कि आप जानते हैं, माहिम दरगाह, हाजिली दरगाह एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमैनिटी का। तो कोई भी चीज़ जो है हर कम्युनिटी के लिए, रादर सोसाइटी एट लार्ज के लिए उठती है। तो ये एक मुस्लिम का भी कॉज था, तो हमने बोले कि ये लेके चले आगे, और बहुत अच्छी तरह से ये हुआ है। और उस पर अभी आगे गौर करेंगे कि लीगली इसको आगे कैसा बढ़ना है। देखिए, हम माहिम दरगाह और हाजिली दरगाह उसमें बिलीव नहीं करती कि हम मोर्चा निकाले या कुछ करें। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है हमारा, जो उसके ऊपर हम डायरेक्टली हम हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाएंगे और वहाँ से बात करेंगे। बिकॉज विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड से कि जो हमारे अहदेदारान जो बैठे हुए हैं उनका एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग अगेन, तो लोगों को ये बताना चाहते हैं हम कि नहीं, ये चीज़ हमारी हो सकती है, उच्च न्यायालय से हो सकती है। और हमारे को कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हमारी नहीं है वो हम मांग रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे लिए रिजर्व्ड है उसको हमारे को खाली ले रहे हैं। माहिम दरगाह के साथ में लगभग 70 से 80% महाराष्ट्र में मदरसा, मस्जिद, कब्रस्तान और दरगाहें जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे एक बोर्ड मेंबर यहाँ वक़फ़ बोर्ड पे भी है। तो वो हिसाब से हर एक का एक रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ आया, उनको भी एक नॉलेज मिली इधर। और आगे का इम्प्लीमेंटेशन हमारी लॉयर्स की टीम बैठेंगी, जिसमें सदावरकर जी जो है अपना ओपिनियन देंगे और आगे कैसा लेके जाना है। तो लीगली, टेक्निकली सब देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे।